कर दी तुमने स्टार्टिंग? हाँ हाँ स्टार्ट हो गया भाई, ऑल डन। तो भाई गुलाम अली आजाद, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा शांत हो जाओ। भाई लेजेंड है यार ये, तू भाई मजाक में ले रहा है। मैं मजाक में ले रहा हूँ, तू मजाक में ले रहा है भाई, मैं क्या मैं मजाक में नहीं ले रहा। तो देखो आज हम एक और लेजेंड का एक बढ़िया ट्रेलर देखने वाले हैं। लेट्स गो। ठीक है भाई, लेट्स गो। और रुक भाई, फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन, जो 4K रेजोल्यूशन। जो तूने 2 सेकंड चलाया ना वो भी वापस कर। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। सो 3, 2, 1 गो। Something's coming. Something we may not be able to deter. Before this day is done, we shall be faced with an unthinkable decision. I've fought with many warriors in my time. They were far stronger than all of us put together, and they died. They died facing enemies and threats that scared me far less than this one. Oh, nice, 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 nice. Everything that they sacrifice will be for nothing if we do not stand together. Put aside your petty squabbles By mistake. लेट्स गो। and presume nothing except this. If you return, you will return as brothers and sisters. Mark my words. ओ भाई, 2 उंगली से रोक दी। We're going to need a miracle. टूटा हुआ है ना? Hey, pal. यस। It's not possible. भाई क्रेजी है, मतलब रियलाइज कर रहा है अरे रुक चार। अभी, रुक 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 अभी रुक। सैटरडे है कुछ, लास्ट में है कुछ। भाई दोबारा देखते हैं। ठीक है, दोबारा एक प्ले कर रहा हूँ, मतलब थोड़ी सी ना मेरी स्टार्टिंग में आवाज़ कम थी। लेट्स गो, दोबारा बनता भाई ये रिप्ले। क्या थोड़ी कमेंट्री भी करते हैं कुछ। Something's coming. भाई तूने देखो इसको एक्सेंट चेंज किया है RDJ का। Something we may not be able to deter. Before this day is done, we shall be faced with an unthinkable decision. ये पीछे कौन सा टावर बना है वेंचर्स टावर के पीछे? I've fought with many warriors in my time. They were far stronger. भाई 3 एक साथ कोलाइड कर रही हैं इनकर्जन में पीछे। हाँ लेट्स 3 गो। अर्थ एक साथ। यस यस यस। All of us put together, and they died. They died facing enemies and threats that scared me far less than this one. और ये सीन एपिक होगा यार। एक बैक कर, मुझे एक चीज नहीं समझ में आई। ये जब थॉर जब लैंड करता है तो उसके पीछे हाँ। किसी का स्टैचू है। भाई पता है मतलब मेरे को ना कॉमिक बुक का एक सीन याद आया है स्टैचू से। जब टाइम रन्स आउट वाली ये एक स्टोरी चल रही होती है ना, तो उसमें ये लोग एक दूसरी अर्थ को इनकर्जन, मतलब अपनी अर्थ को बचाने के लिए इनकर्जन से दूसरी अर्थ पे जा करके उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे भाई मैग्नीटो का स्टैचू होता है बहुत बड़ा। ओके रुक देखते हैं यहाँ पे किसका है। Facing enemies
ये भाई समझ में नहीं आ रहा किसका स्टैचू है, लेकिन They died facing enemies and threats that scared me far less than this. भाई फ्रेम बाय फ्रेम रोक करके देखना पड़ेगा। Everything that they sacrificed will be for nothing if we do not stand together. ये अपना लोकी नहीं है जो ऑल स्टोरी लोकी था, हाँ वो तो नहीं है, वो नहीं है। वो तो पकड़ के बैठा हुआ है ना भाई, हम्म, वो कैसे आ जाएगा छोड़ के सब। Put aside your petty squabbles. Presume nothing except this. If you return, you will return as brothers and sisters. But mark my words. स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। A miracle. Hey, pal. It's not possible. लेट्स गो भाई। मुझे ओ तो भाई एक चीज मालूम है, मुझे लग रहा है कि इस स्टीव ने कभी वापस किए ही नहीं स्टोन्स। भाई वो लेकर के चला गया भाई। मुझे भी लग रहा है कि भाई वो लेके चला गया। ये साइड में हो जाता है क्या? लेट्स गो। तो भाई भाई मजेदार तो है, ठीक है, भाई बहुत सारी चीजें इसमें। मतलब जो नमोन ने ऐसे करके पूरा वो समुद्र स्प्लिट कर रखा है ना, वो वॉल उसमें मुझे जब लग रहा है बॉल है, वो वाटर की वॉल जो है वाटर की वॉल भाई, है। नमोन ने जो है ना, इससे पहले टाइम रनर्स आउट से पहले वो वाली स्टोरी चली थी अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, तो उसमें ना भाई उसने वकांडा को डुबा दिया था सुनामी से ऐसे ही, भाई ठीक है। और भाई मतलब मजेदार मजेदार भाई। मुझे भी अच्छा लगा। एक चीज जो मुझे ऐसा लग रहा है, पहली बात तो दो स्टीव रॉजर्स जो जवान आया है, मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि इसने बोला व्हाट्सएप पैल और उसने हैमर लिया, तो मतलब ये अपना वाला स्टीव रॉजर्स ही है 616 का। जो मुझे हाँ लग रहा हाँ है दो पॉसिबिलिटी है। एक हो सकती है कि इसने स्टोन्स वापस ना किए हो इसने रख लिए हो और उसके चक्कर में इनकर्जन या डूम का ओरिजिन हुआ हो, ठीक है, क्योंकि भाई मतलब मैंने बहुत पहले एक ऐसी वीडियो बना करके डाल रखी है, उसमें मैंने दिखाया था कि इसी की वजह से एक टाइमलाइन हाँ सॉरी, एक टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होगी, उसमें इसकी मतलब डूम के अगर तू कोर में जाएगा ना, तो डूम सब कुछ जीत लेता है, बस एक चीज़ नहीं जीत पाता, और वो है कि उसकी माँ की सोल को मेफिस्टो ने हेलमेट रैप कर हाँ रखा है, ठीक है। और उस टाइमलाइन में भाई वो मेफिस्टो को हरा करके जीत चुका होगा, लेकिन मेफिस्टो इतना हरामी इंसान है, उसे पता होगा कि ये अर्थ इनकर्जन से डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो उसने उसकी सोल रिलीज कर दी होगी, और भाई इसकी स्टोन्स के चक्कर में इनकर्जन से भाई वो अर्थ डिस्ट्रॉय हुई होगी, और और फिर ये पहुंचा होगा वॉइड में, ठीक है, और वॉइड से फिर पूरी कहानी शुरू होगी, ये सब बट मतलब वॉइड में नहीं इन्फिनिटी भाई, स्टोन्स भी हैं, सब कुछ है। मुझे लग रहा है कि इसकी इसकी अपनी स्टीव रॉजर्स की अर्थ वो होगी। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीजें, या तो इसने स्टोन्स नहीं वापस किए, या दूसरा है कि एंड गेम में इन लोगों ने ये भी टाइम मशीन, वो एक जो स्कॉट की टाइम मशीन होती है जो बैनर यूज करता है, इससे तुम लोगों को जवान या एज चेंज हाँ कर हाँ सकते हाँ, हो। वो भी ईपीआर पैराडॉक्स बोलते हैं ना उसको। एग्जैक्टली ईपीआर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बुढ़ापे में आया होगा या कुछ, बट पता नहीं यार। आई मीन ये भी हो सकता है कि जो हम लोगों ने एंड गेम के एंड वाला देखा था, उसने ऑलरेडी ये सब देख के रखा हो, बूढ़े स्टीव रॉजर्स ने। देख, और भाई सिर्फ अगर जवान करने की बात है तो टाइम स्टोन तो है ही अब। हम्म, टाइम मतलब इन्फिनिटी स्टोन्स तो वापस आ ही सकते हैं ना कभी भी, किसी हाँ दूसरे यूनिवर्स में जा करके, एग्जैक्टली। जब वॉइड में जब वॉइड में डेडपूल और वो वुल्वरीन, रियलिटी, और कौन सा था दूसरा स्टोन, कौन सा था उसमें, हाँ मुझे बिल्कुल याद जो नहीं। स्लिंग रिंग में ऐसे करके खोलता है वो, एक तो रियलिटी स्टोन था शायद, और स्लिंग एक रिंग शायद से में टेसरेक्ट था। स्लिंग रिंग में नहीं यूज होता है। भाई याद कर, जब एकदम एंड में डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन में वो लोग उसको, इसकी क्या नाम है इसका, चार्ल्स जेवियर की बहन को हाँ नोवा का, मतलब नोवा। हराने के लिए जाते हाँ हाँ हैं।
हाँ, तो कैसेंड्रा नोवा, कैसेंड्रा तो फिर नोवा। वो इनके इनके लिए एक वो पोर्टल खोलती है। अब हम्म। स्लिंग रिंग से तुम इंटर डायमेंशनल पोर्टल थोड़ी ना खोल सकते हो, मतलब मल्टीवर्स में ट्रैवल नहीं करने के वो लिए। कर सकते हो तुम, डायमेंशन ही नहीं, तो उसमें है। दो टाइम स्टोन लगे हुए थे, वो मतलब ओह दो इन्फिनिटी स्टोन फक लगे हुए थे। नाइस, ये नहीं पता था। ओके ओके, भाई ये इस मैंने पे ना मैंने नोटिस एक नहीं वीडियो बनाई थी। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, और मतलब वीडियो तो चलो ठीक है, लेकिन जो कमेंट आया था वो लाजवाब था। मैंने लिखा था कि भाई, जब इन्फिनिटी स्टोन के इफेक्ट से ना तो हल्क बच पाया, ना ही थैनोस का उरु मेटल बच पाया, ना ही आयरन मैन का नैनोटैक बच पाया, तो ये स्लिंग रिंग किस मटेरियल की बनी हुई है? तो एक बंदे ने एक बंदे ने कमेंट में लिखा था, भाई टाटा के लोहे की। क्रेजी भाई, नाइस। भाई भाई मतलब बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, कॉमिक बुक से भी, फैन थ्योरी पे भी, मतलब मजेदार। और भाई ये एग्जैक्ट सेम ट्रेलर है जो कि उसमें हाँ सिनेमा कॉन में दिखाया गया था अभी से 2 महीने पहले। भाई, मतलब मैं वो देख रहा था कि बाकी इतने ट्रेलर्स, ट्रेलर 1, ट्रेलर 2, टीजर, ये इनने एक डागा इनने एक बम गिराया है और उसमें हिल गए हैं भाई, क्या भाई, आई मीन मेरे को तो भाई बिल्कुल अभी आइडिया नहीं इंटरनेट का क्या सीन चल रहा है। मैं जिम गया हुआ था, उसके बाद में फिर ऑफिस की भाई मीटिंग मुझे थी एक। लाइक एंड मेरे गेम को के अभी बाद देखना मुझे भाई क्या इतनी सीन है लोगों एक्साइटमेंट का। हो रही है, मालूम है, इट्स लाइक कि क्रेजी वाली। भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, अभी तू ये दो बैक टू बैक कॉमिक बुक स्टोरी अगर तू देख लेगा ना कि क्या चल रहा है इसमें, मतलब एक तो तुम्हारी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाली हम्म। वाले हैं ये, ठीक है, और दूसरी तुम्हारी ये क्या नाम है इसका, ये टाइम रन्स आउट, मतलब बस इतनी देख ले भाई। आयरन मैन ना उसमें इनकर्जन को रोकने के लिए डायसन स्फीयर बना करके बैठा हुआ है, सन को मतलब आधे सन को कवर करके इतनी एनर्जी जनरेट कर लूँ मैं एक बार में, कंजर्व कर लूँ कि जैसे कोई अर्थ टकराने के लिए आने वाली हो, सीधे एक बार में बीम मार कर उड़ा दूँ। भाई कॉमिक्स में तो और पता है अभी एक और भी मस्त थ्योरी चल रही है, ये फैंटास्टिक फोर इधर आ गए, हम्म। ठीक है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी आया होगा इनके साथ, हम्म। या तो डूम लेकर के चला गया, या फिर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स यहाँ पे आया इनके साथ, ठीक है। हाँ। और अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड आया है यहाँ पे, तो इसने सू स्टॉर्म को फैंटास्टिक फोर के एंड में जिंदा किया था, हम्म। तो भाई ये आयरन मैन को फिर से जिंदा करेंगे। नहीं, आई डोंट थिंक सो करेंगे ब्रो, ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर के मतलब डबल रोल तो नहीं कर रहे हैं। भाई मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ तेरे को कि ये बहुत क्रेजी थ्योरी लगी थी मेरे को। देख डबल रोल तो होने वाला है हर हाल में, भाई क्रेजी हो जाएगा, मैं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि नहीं क्योंकि होगा। अगर तू अभी आरडीजी को रिसेंट टाइम के इंटरव्यूज में देखेगा ना, तो वो बिल्कुल एंड गेम वाले फॉर्म में है अपनी, मतलब बाल हेयर स्टाइल वगैरह सब वैसे ही है। नहीं तो बीच में तूने देखा एकदम गंजे गंजे से रहने लग गया था, जब डूम्सडे की भी शूटिंग कर रहे थे, तो फिर एकदम ऐसे छोटे छोटे बाल रख रखे थे इसने वाइट कलर के। लेकिन अब तो प्रॉपर एकदम वैसे ही एंड गेम में जैसे था ना ये, ऐसे तो हल्की हल्की स्पाइक्स आगे से, बाल खड़े हुए, दाढ़ी का स्टाइल वैसा, भाई नाइस शानदार। भाई, तो मैं डबल रोल तो पक्का है। भाई मैं उठा यहाँ के शाम के 5 बजे, ठीक है, अभी बज रहा है 8, 8:30, मैं 5 बजे उठा सो के। मैंने बोला कि भाई ट्रेलर की देखें यूट्यूब कैसा चल रहा है, ठीक है। मैंने यूट्यूब खोला और उस पे था एवेंजर्स डूमसडे का ट्रेलर, और मैंने बोला यार भट्टी ने अभी तक कॉल कैसे नहीं आई मेरे पास कि यार मतलब इसकी तबीयत तबीयत ठीक है कि डूमसडे का ट्रेलर आ गया और मतलब इसने मुझे बताया नहीं। फिर मैंने तेरे को तुरंत तब कॉल किया था कि भाई ये तो रिएक्शन वीडियो साथ में बनाएंगे भाई इसका, तो भाई भाई उस समय ना मैं पहले तो मैं जिम गया था, और मेरे को उम्मीद थी कि कॉमिक कॉन में रिलीज करेंगे, तो अगर इन्होंने ट्रेलर अभी दे दिया एक ट्रेलर, तो कॉमिक कॉन में क्या दिखाएंगे ये अब? भाई मुझे लगता नहीं कि 4 महीने में एक ये और एक और ट्रेलर? ट्रेलर, नहीं भाई, एक कॉमिक कॉन कब है? तो हाँ, अरे अभी है ना 23-24 में, 20 तारीख है आज। भाई इतने जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देख, अगर 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 ये लोग ड्रॉप करेंगे ना तो ये 1 महीने पहले करेंगे ताकि एक्सट्रीम हाइप हो। नहीं भाई, नहीं भाई, तो वो एंड गेम भी तो री रिलीज हो रही है सितंबर में, 19 सितंबर को। अच्छा। देख जैसे ही स्पाइडरमैन खत्म हुआ, 4 ट्रेलर तो ये पहले दिखा चुके थे पिछली साल, अबे अवतार स्पाइडरमैन के कब आ रही साथ। है? ये तेरे यहाँ 31 को आएगी, मेरे यहाँ 30 को आ रही है। उफ, हाँ भाई जाके देखनी है। ऑडिसी कैसी लगी तेरे को? अभी ओडिसी तू भाई मेरे रिसेंटली को, ऑडिसी देखने गया था ना? हाँ ओडिसी देख कर गया भाई, मस्त लगी मेरे को, मतलब मेरे को तो इतनी ज़्यादा ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में पता, ग्रीक ही है ना वो लोग। हम्म। तो इतनी ज़्यादा ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मेरे को तो मस्त लगी, मस्त कहानी थी, बढ़िया था भाई। नाइस। मतलब
बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कहूँगा कि तू इंसेप्शन देख करके जैसी फ़ील करता है कि ये टेनेट आई, टेनेट हम लोग जब खत्म करेंगे तो जैसा फ़ील करेंगे। आज तक कभी किए नहीं है, कोशिश बहुत बार की है तक। ठीक है, टेनेट हुआ या फिर और नोलन की मतलब और अच्छी-अच्छी मूवीज़ हैं। तो वैसी मूवी नहीं है, नॉर्मल स्टोरी चल रही है, ठीक है? और क्योंकि मतलब उसके ऊपर बेस्ड है ना ये ट्रोजन कि वॉर। ओडिसी नहीं, ट्रॉय। नहीं, ट्रोजन हॉर के बाद की कहानी है कि जो ओडेसिस बंदा था, ये अपने घर नहीं पहुंचा था, ठीक है? 7 साल तक ये कहीं पे भटकता रहा, अपनी क्रू के साथ इधर-उधर गया। तो मतलब जैसे बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं ना, उस भाई एक इसमें स्पेसिफिक डायलॉग है कि जो एक सोल्जर उसका मर जाता है ना, तो वो ओडेसिस को कहता है कि ये मेरा वो है, मतलब उसने एक लकी ड्रॉ निकाला होता है कि तुम जो भी स्टिक चूज़ करोगे वो मेरे साथ ओडेसी में लड़ने जाएगा। तो फिर वो अपने मालिक के बेटे की जगह खुद चला जाता है, ठीक है? तो वो उसको कहता है कि ये तुम उसको वापस लौटा देना और मेरी मतलब वो बताना, मतलब वॉर कि मैंने वॉर में कैसे किया, ठीक है? और फील फ्री टू ऐड ऑन योर ओन। ये ऑडिसी कह देखनी करके है जाता भाई तो मुझे। अभी मतलब ये तो सच्चाई है कि भाई उन्होंने काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा करके दिखाया भाई, उसमें सीधे सीधे पोसाइडन का बेटा दिखाया, राक्षस था इतना बड़ा। अबे स्पॉइलर मत दे भाई। सॉरी भाई। देखूंगा नहीं, लेकिन दे मत। यार मैं अभी जो रुका हुआ हूँ ना, मैं रुका हुआ हूँ स्पाइडरमैन के लिए। ठीक है, वो मैं देखूंगा हम्म। हॉल में। और वो आने वाली ड्यून 3 के लिए मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ, बट वो भी मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि काफी ड्यून में भी फॉलो करते हैं। तू एडिट करेगा क्या वीडियो? ऐसे ही डाल देते हैं, वैसे भी बात करनी और कर ले, नहीं नहीं, और भी कुछ कुछ मुझे चीजों के बारे में। मुझे लग रहा है कि एडिट जरूरत पड़ेगा। कुछ मैंने बकचोदियां की हैं। मैं इधर उधर टैब्स खोले हुए थे, मैं बंद कर रहा था इधर उधर। बीच में नहीं, बट मैं कर रहा था। तू वीडियो देख, हुआ तो फिर कल फिर से कर लेंगे। पहली बार कर रहे हैं भाई, लेकिन मजेदार तो है। मजा तो आ रहा है। हाँ तो ठीक है भाई, ऐसे ही डाल देते हैं। सही है भाई। आउटरो दे कुछ, बोल भाई आउटरो में। आउटरो में भाई, इन्फिनिटी वॉर तेरे साथ देखी है, एंड गेम तेरे साथ देखी है, डूम्सडे भी तेरे साथ देखूंगा। ये कह सकता हूँ मैं भाई आउटरो में भाई। मतलब जर्मनी टू इंडिया, बैंगलोर आएगा, दिल्ली आएगा। दिल्ली ब्रो, दिल्ली। आईमैक्स वहां पे। मेरा मैं बैंगलोर का कमिट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंडिया का कर सकता हूँ कि मैं आऊंगा। तो भाई उसके लिए देखना तो है। 18 तक, अरे मैं आ जाऊंगा मैं, तब और तक मैं दिल्ली आ और, जाऊंगा मैं। और मैं एक और बता रहा हूँ कि एंड गेम के टाइम पे जो जो थे, उनमें से जो जो आ पाए। नहीं आ पाएंगे भाई, सब बहुत दूर दूर है। आदित्य तो बनारस में मतलब है। ऐसे बिखरे हुए हैं ना, मुरादाबाद, ठीक है, बनारस, दूसरा भी तो बनारस में ही है, दोनों बनारस में तो है। क्या मैं था, तू था, आदित्य था, मुनीब था, मयंक था। मयंक था। यस। और सिर्फ 5 थे नहीं भाई? 5 थे हम, एंड गेम के टाइम पे सिर्फ 5 थे। क्रेजी। मयंक को तो और बुला सकते इन्फिनिटी हैं वॉर में भाई, तो, मयंक तो आ जाएगा। मयंक और और आदित्य का इन्फिनिटी ट्रायड। वॉर में सिर्फ हम 2 ही थे। क्या मजाक कर रहा है? नहीं भाई, सिर्फ दो, हम दो गए हाँ थे हाँ। इन्फिनिटी वॉर। हाँ, फेयरवेल के बाद में रात में निकले थे ना, सिर्फ हम 2 ही गए थे, बाकी सब सुबह को चले गए थे। क्योंकि मुझे याद है कि उस टाइम पे सौमिल ने स्पॉइलर देने की कोशिश की थी कि भाई रेड हाँ, स्टार आएगा। ऋतिक ने। ऋतिक ऋतिक, हाँ। बस हम दो गए थे। हाँ। क्रेजी भाई। तब तो बनता है भाई। हाँ। मतलब हम लोगों ने रैग्नारॉक से सारी देखी थी, और लास्ट हमने मार्वल मूवी जो साथ में देखी है वो है मार्वल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। मैडनेस, एग्जैक्टली, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। उसके बाद तो कोई आया भी नहीं भाई ढंग की। लोकी तो देखा है ना तूने? लोकी तो देखा है, लोकी तो बात भी कर रहे थे हम लोग लोकी के बारे में। लोकी तो देखा है। बाकी भाई अभी वो देख रहा हूँ मैं, यंग शेल्डन, शेल्डन नहीं, यंग शेरलॉक। यंग शर्लॉक, अच्छा। आज तो तूने उसका डाला था, हाउस ऑफ ड्रैगन्स का स्नैप। हाँ, हाउस ऑफ ड्रैगन भी चल रहा है। मतलब शुरू में 2-3 एपिसोड इतने बैंगर, बहुत ही अच्छे अच्छे, फिर उसके बाद अब थोड़ा मतलब ऐसे कन्वर्सेशन चल रही होती है ना, तो मतलब ठीक है, वो भी बढ़िया लगता है उस सेटिंग में तो। सही है भाई भाई। खो जाता है लेकिन भाई कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, कौन कहाँ पे आर्मी लेकर के खड़ा है, कौन किसके भाई पीछे लगा हुआ है। मैं सही बता रहा हूँ। मैं एक लड़की से बात कर रहा था, ठीक है? वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तेरे को भेजूंगा मैं। वो बोलती है कि हाउस ऑफ ये वाला ड्रैगन्स पार्ट बहुत काटना है ना वैसे।
ठीक है, वो बोलती मैं हाउस ऑफ ड्रैगन्स देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैंने बोला मेरा बेस्ट फ्रेंड भी देखता है, उसको भी बहुत हाँ, पसंद है। उसने बोला तुम्हें नहीं पसंद? मैंने बोला मैंने पीयर प्रेशर में देखा था। हम लोग फर्स्ट ईयर में थे और सब लोग, और फाइनल सीजन आ रहा था, इन लोगों ने बैठा के दिखाया था मुझे। लेकिन उसने बोला कि तू, भाई तुम्हें क्यों नहीं उस समय पसंद? हॉस्टल हॉस्टल का सीन याद है तेरे को? मतलब हमारे रूम्स के वाईफाई के नाम क्या थे? हाउस हाँ, लेनिस्टर, हाउस टाइगेरियन, वो तो एक ठीक है, फ्लोर पे हाउस 4 हाउस स्टार्क। लैनिस्टर थे, एक फ्लोर पे 4 हाउस टारगेरियन थे। मतलब पता नहीं चल रहा था, हर कोई हर फ्लोर पे लोग थे। बट फिर उसने पूछा कि तुम्हें क्यों नहीं पसंद? मैंने बोला यार मुझे पसंद है, इट्स वेरी नाइस, बट इतने कैरेक्टर्स इतने याद रखने पड़ते हैं ना कि मुझे बहुत मेहनत लगती है। फिर उसने एक चीज बोली थी, उसने बोला तुम्हारा दोस्त सिंगल है क्या? अरे भाई, मैंने, वो ऐसे, उसने ऐसे विंक करते हुए बोला कि तुम्हारा दोस्त सिंगल है क्या? मैंने बोला है तो, लेकिन इंडिया में। उसने बोला शिट यार। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला बात करवाओ। नहीं भाई, मैं पहले मेरे को लगा जब तूने बोला ना कि तेरा तुम्हारा दोस्त सिंगल है क्या, मेरे को लगा इसीलिए कह रही होगी, इसीलिए सारे कैरेक्टर याद रहते हैं इसे, और कुछ जिंदगी में है नहीं ना तबाही मचाने के लिए। नहीं भाई, बट सही है। मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ भाई, तेरी हाँ मेरे को भेज। एक शेयर करता हूँ मैं अपलोड करके। देख इसको, बता कैसा है। तेरे पास तू मतलब मैंने ना वो ले रखा है, गूगल स्टोरेज पे स्पेस ले रखा है, तो मैं तेरे को एक फोल्डर बना करके भेज देता हूँ, उसमें अपलोड मारते हैं। भेज दे। कहाँ तक डाल दिए भाई, आउटर दे यार फिर से। जहां तक मन करे भाई डाल दे। बकचोदी तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई मतलब इतनी ओपनली आई मीन, जैसे हम लोग, तूने इस कॉल पे कम से कम 3 बार बहनचोद बोला है। तो क्या बात कर रहा है भाई? कम बोल रहा है, तू कम बोल रहा है। तो तो उस चीज के हिसाब से तो यार, जैसे तू, जैसे हम लोग का जो प्रीटेक्स्ट बना था ऑफ डूइंग दिस पॉडकास्ट, वो ये था कि भाई हम लोग वैसे भी कन्वर्सेशंस करते हैं, and why not हाँ, just put our ideas on the YouTube when we do? So I took the entire conversation just like that, कि भाई it is something that we do usually, it's like unfiltered, जो हम लोग normal conversations करते हैं, but लग रहा है कि यही तब भी filtered था। भाई अनफिल्टर्ड में ना भाई थोड़े ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल जो वैसे ही ले रहा था कि भाई जैसे हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशंस, वी go through a topic, then we go to a connecting topic and just talk about things, तो मेरा वो ही पूरा, मतलब it's like that's the entire idea that I had in my mind during this thing. So I would say कि तेरे को भाई जहाँ तक वैसे इस चैनल का पॉइंट ये था कि तू जर्मनी चला गया, मूवी डिस्कस करने के लिए कुछ था नहीं, तो फिर सीधे एक यूट्यूब पे कॉमिक बुक डिस्कस करनी शुरू कर देता है। हाँ भाई, कॉलेज बट में तो हम दो ही जाते थे, और कौन जाता था हमारे भाई साथ? इतनी मूवी, जितनी मूवी हम दोनों ने देखी है साथ में। सबसे ज्यादा मजेदार जो लड़के गए थे सबसे, पैसिफिक रिंग अपराइजिंग। वो सबको बोला था भाई अच्छी है। सबको भाई आज भी बोलना है, पैसिफिक रिम 2 बहुत अच्छी मूवी है। भाई हम लोग इतना उस टाइम पे एक और रिलीज हुई थी और सबको दूसरी देखने जानी थी, मुझे याद नहीं आ अरे रही वो थी। सब रेड देखने गए थे। रेड, रेड। एग्जैक्टली, और हम दो नहीं भाई पैसिफिक रिम 2 जाएंगे भाई, पैसिफिक रिम देखो क्या येगर वर्सेस काइजू फाइट होती है, और गए। सिर्फ हम दोनों गए, और फिर आधे मूवी में देख के लगे कि भाई हम लोग अपने को फोर्स कर रहे हैं ये मूवी अच्छा फील करने के लिए, कि भाई ये अच्छी मूवी है ताकि हमारा चूतिया ना कटे। भाई लेकिन पैसिफिक रिम 1 बहुत अच्छी मूवी है। भाई याद है पैसिफिक रिम 1 का जो इंट्रो, जो जो थीम म्यूजिक थी, जो वो पैसिफिक रिम 2 में सिर्फ एक बार आई थी, और वो ही एक टाइम था जिसमें हम दोनों ने चीयर किया था कि भाई कम से कम इन लोगों ने भाई मेरे को म्यूजिक तो तो दो। अभी भी जो है ना, जो पैसिफिक रिम 2 का वो वाला मीम है ना, जब वो ऐसे करके समझा रहा होता है ऐसे बोर्ड पे, ऐसे करके समझा रहा होता है ना कि काइजू की हम लोग स्किन वगैरह यूज करके हाँ। वेपन्स बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। भाई वो वाला सीन काफी अच्छा था भाई। हम्म, बट सही यार, आई डोंट थिंक सो पैसिफिक रिम 3 आएगी, उन लोगों ने वो कर दिया था उसको। भाई मतलब कॉमिक ही पढ़ लूंगा मैं। ठीक है ब्रो, सो आउटरो में मैं ये कहूंगा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड गेम। ये चीज में मजा आया भाई, फिर से करते हैं। पर लेट्स मैं डू तो दिस कहता हूँ अगेन। कि इसमें मजा तो आता ही है इसमें। ठीक है भाई, चल ख्याल रख। बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। बाय ऐ- बाय।